Hello students, welcome back to my channel Jyotirvidya. Today I am about to explain a very interesting topic, that is Freud's theory of mind. According to Dr. Sigmund Freud, our mind is made up to 3 levels of consciousness. That is conscious mind, pre-conscious mind, or you can say subconscious mind, and unconscious mind. We will study in depth. What is conscious mind? According to Freud, conscious mind is an awareness of something. It means what you are doing or what's in your mind at the present time. जैसे अभी आपके दिमाग में जो भी चीजें चल रही है वही आपका कॉन्शियस माइंड है, जिसके लिए आप अभी कॉन्शियस हो, आप अवेयर हो जिन चीजों के बारे में। जैसे कि अगर आप अभी ये वीडियो देख रहे हो और मेरी बातें सुन रहे हो और इस चीजों के बारे में आप अवेयर हो रहे हो, मतलब अभी जो भी सिचुएशन है उससे अवेयर हो, तो दैट इज योर कॉन्शियस माइंड। नेक्स्ट है सबकॉन्शियस माइंड। What is subconscious mind? Subconscious mind and pre-conscious mind both are the same. Your conscious mind is the storage point of any memory needed to quick recall. जैसे मान लो अभी मैं आपसे पूछूं कि आपका फेवरेट प्लेस कौन सा है या फिर आपके बेस्ट फ्रेंड का नंबर क्या है, तो आप ऑब्वियस है थोड़ा सोच के आंसर करोगे, बिकॉज दीज थिंग्स वर नॉट इन योर माइंड एट द प्रेजेंट टाइम, बट यू कैन पुल देम इनटू योर कॉन्शियस माइंड सो दैट यू मे आंसर। ठीक इसी तरह जैसे हम लोग जो भी यूजफुल बुक्स हैं उन्हें सेल्फ में संभाल कर रखते हैं कि बाद में वो यूज होंगी, एंड व्हेन वी वांट टू रीड देम वी टेक देम आउट ऑफ द सेल्फ एंड रीड। तो इसका मतलब क्या है, सबकॉन्शियस माइंड क्या है, स्टोरेज है। जो भी चीजें हम लोग याद करते हैं, जितनी भी पढ़ाई हम लोग पढ़ते हैं, जो भी हमारा नॉलेज है, सब कुछ सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होता है। हमारे दिमाग का 50% अप टू 50% जो भी इंफॉर्मेशन है वो सबकॉन्शियस में होती है। And the next is unconscious mind. The most important part of our mind is unconscious mind, where all of our memories and past experiences reside. These are those memories that have been repressed through trauma, or those have simply been consciously forgotten or no longer important to us. But the most important part of that, हम लोग जो भी memories भूल चुके हैं एक्चुअल में, सभी memories unconscious mind में stored है, but it is sitting layer deeper in the mind under the subconscious. It is the storehouse for all our deep seated emotions. हमारी लाइफ में जितनी भी सारी डिजायर्स होती हैं, स्पेशली इन चाइल्डहुड वी हैड मेनी अनफुलफिल्ड डिजायर्स, गुड मेमोरीज, पेनफुल मेमोरीज एंड अनएक्सेप्टेबल थॉट्स विच वी फॉरगॉट ओवर टाइम, बट ये स्टोर होते जाते हैं हमारे अनकॉन्शियस माइंड में। अनकॉन्शियस माइंड इज ऑलवेज एक्टिव एंड ट्राइज टू एंटर द सबकॉन्शियस माइंड, जिस वजह से हम ड्रीम देखते हैं। जब हम सोते हैं तो हमारा अनकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाता है एंड डिलीटेड मेमोरीज ट्राई टू एंटर इन द सबकॉन्शियस माइंड, जिस वजह से हम लोग ड्रीम देखते हैं। कभी कभी होता है ना, हमें समझ में भी नहीं आता कि हम क्यों ड्रीम देख रहे हैं। ऐसा ड्रीम, अरे भाई ऐसा तो मैंने सोचा भी नहीं था, लेकिन एक्चुअल में वो आपकी अनफुलफिल्ड डिजायर्स या कोई पास्ट एक्सपीरियंसेस, कुछ ना कुछ ऐसा हुआ होगा जो कि आपकी मेमोरी से तो डिलीट हो चुकी है, लेकिन जब आप सोते हैं तो आपका अनकॉन्शियस एक्टिव रहता है और वो सबकॉन्शियस में आने की कोशिश करता है, जिस वजह से आप ड्रीम देखते हैं। इसी तरह से अनकॉन्शियस माइंड हमारी लाइफ को बहुत इफेक्ट करता है। अनकॉन्शियस माइंड में जितनी भी डिलीटेड मेमोरीज हैं वो हमेशा सबकॉन्शियस में आने की कोशिश करते रहती है, कंटिन्यूअसली एक्टिव रहती है, जिस वजह से स्लिप ऑफ टंग हो जाता है। कभी होता है कि किसी को देखकर है ना हमें बहुत अच्छा लगता है, हम समझ नहीं पाते हैं कि क्यों अच्छा लग रहा है। वो हो सकता है कनेक्टेड हो आपके पास्ट एक्सपीरियंस से। कोई फ्रेग्रेंस बहुत अच्छा लगता है, हम समझ नहीं पाते हैं, या फिर कुछ चीजें बिना वजह के ही हमें बुरी लगने लगती है, ये भी इसी वजह से क्योंकि हमारा पास्ट एक्सपीरियंसेस कुछ ऐसा रहा होगा। सो अनकॉन्शियस माइंड इफेक्ट्स आवर बिहेवियर, आवर पर्सनालिटी, आवर थॉट्स, एवरीथिंग। अनकॉन्शियस माइंड हम लोग तो सोचते हैं कि वो डिलीटेड मेमोरीज है, बट इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर माइंड. Students, I hope you enjoyed this video. If you like this video, please like and subscribe my channel. Thank you.